नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। टास्क पूरा करो और इनाम पाओ, ये एजेंडा बीजेपी बिहार की सियासत में चला रही है। जी हां, इन दिनों बिहार में बीजेपी अलग अलग एंगल से सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, तमाम कोशिशें लगी पड़ी है बीजेपी की तरफ से अमली जामा पहनाने की। जहां बीते दिनों सबसे पहले जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई। तो ठीक उसी के बाद आरएलजेडी के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल और माधव आनंद के साथ अमित शाह से मुलाकात की और वापस पटना आकर यह भी कह दिया कि इस मुलाकात के कई बड़े मायने हैं, जो कि सही वक्त आने पर सबको पता लग जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी के पास चिराग पासवान का प्यादा पहले से ही मौजूद था, तो वहीं अब निशाना जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए भी बीजेपी साधने की बिहार में कोशिश कर रही है, बदला लेने की उस वाकया की कोशिश कर रही है जब नीतीश कुमार ने रातों रात बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर महागठबंधन की सरकार बना ली थी। और अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है महागठबंधन की सरकार को मात देने के लिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस अपनी पैठ मजबूत करने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी वो कौन सा टास्क इन तीनों को दे रही है जिसके बदले इनाम भी इन तीनों को मिलने वाला है। वो कौन सा टास्क है जो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सौंपा गया है, जिसके बदले बीजेपी उन्हें इनाम देगी, जानते हैं। दरअसल बीजेपी बिहार में अपनी चुनावी चालें लगातार चल रही है। ऐसे एक साथ कई एंगल से अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह की चौकस नजर बिहार पर है। बीजेपी ने बिहार में अपने सहयोगी दलों को टास्क दिया है कि वो पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाए और अपना सियासी इनाम पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये टास्क है क्या? अमित शाह ने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा को कौन सा टास्क दिया है? तो आइए समझते हैं। बीजेपी की पहली कोशिश है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनका नाम लेवा तक कोई नहीं मिले। इसका पहला सांकेतिक प्रयोग था नीतीश के अत्यंत भरोसेमंद साथी आरसीपी सिंह को उनसे अलग करना। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया तो इससे नीतीश कुमार काफी गुस्से में थे। बीजेपी ने 2019 में अकेले स्पष्ट बहुमत मिल जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व के लिए मंत्रिमंडल में एक सीट की बात हुई तो नीतीश बिदक गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीजेपी के साथ भले रहेंगे लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू शामिल नहीं होगा। इसके बावजूद आरसीपी सिंह को पटाकर बीजेपी ने उन्हें जदयू कोटे से मंत्री बना दिया। मंत्री बनने से पहले आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नाराज नीतीश ने उनसे पहले पार्टी की अध्यक्षता छीनी और बाद में दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। नतीजतन आरसीपी का मंत्री पद छिन गया। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले बीजेपी के साथी थे। 2019 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था। फिर उन्होंने आरएलएसपी का विलय नीतीश कुमार के जदयू में कर दिया। नीतीश ने उन्हें तत्काल जदयू संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। बाद में वे जदयू कोटे से एमएलसी भी बने। मंत्री न बन पाने का उनके मन में मलाल जरूर था। एनडीए से अलग होकर जदयू जब महागठबंधन में शामिल हुआ तो कुशवाहा के मन में डिप्टी सीएम बनने की लालसा हिलोरे मारने लगी। इस बीच दो ऐसी बात हुई जिससे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। अव्वल तो उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि नीतीश ने पार्टी में बिना विमर्श किए 2025 का विधानसभा चुनाव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर दिया। कुशवाहा तब तक यही मान रहे थे कि नीतीश के किनारे होने पर जदयू में उन्हें ही मौका मिलेगा। दूसरी बार उन्हें झटका तब लगा जब नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल में जदयू कोटे से अब और किसी को शामिल ना करने से साफ साफ इस बात को रखा। बिहार की सियासत में लव कुश समीकरण उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा साधा जाता है, ऐसा माना जाता है। और ये सबसे बड़ा वोट बैंक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो अब बीजेपी धीरे धीरे अपने खेमे में करने की कोशिश में लगी पड़ी है।
ऐसे में अब देखना यह है कि लव कुश का ये समीकरण का हथियार उपेंद्र कुशवाहा किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से बीजेपी के लिए कारगर साबित होते हैं, और जो टास्क बीजेपी ने जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को दिया है, वो टास्क किस प्रकार बिहार की राजनीति में पूरा किया जाता है और इससे कितना बड़ा नुकसान महागठबंधन की सरकार के साथ साथ कितनी बड़ी तकलीफ नीतीश कुमार को पहुंचती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।